भक्तों, तुम जिससे जिससे अपनापन किए बैठे हो वह सब केवल घड़े हैं। इन घड़ों के भीतर जो विराजमान है वह एक ही कृष्ण है। वही कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, वही उनके हृदय में है, और वही इस अनंत जड़ चैतन्य सृष्टि के कण कण के हृदय में विराजमान है। जैसे यदि करोड़ों घड़े रख दिए जाएं और उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाए तो क्या सूर्य करोड़ हो जाता है? नहीं भक्तों, सूर्य तो एक ही रहता है। और यदि करोड़ों घड़े फूट जाएं तो क्या सूर्य नष्ट हो जाता है? नहीं। वैसे ही वह सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब देह रूपी घड़ों में विराजमान है। परंतु भक्तों, उस सत्य को न जानकर, न मानकर हम इन नश्वर शरीरों से प्रेम कर बैठे। हे बंधु, जिन्हें तुमने अपना माना, जिन शरीरों को तुमने प्रिय माना, यही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर सदा के लिए नहीं है। यही वह दुस्ने पाश है, यही वह महाफांसी है। एक ही पुत्र है, बहुत धन कमा रहा है, अचानक काल आ गया, पूरा परिवार उजड़ गया। यही काल का कलेवा है, यही संपूर्ण संसार की कथा है। भक्तों, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, शायद मेरी बात तुम्हें अभी पूरी तरह समझ में ना आए, क्योंकि यहां सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर इस नाशवान दुहखालय में सुख ढूंढना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब अनुकूलता आती है तो हम बड़े हर्षित हो जाते हैं। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन, अनुकूल पद, अनुकूल व्यवहार, सब कुछ अनुकूल। और उसी अनुकूलता में हम ये भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है। और जब प्रतिकूलता आती है तो उसी में डूब जाते हैं, निकलने का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा जा रहा है, हे बंधु, मेरी बात अभी समझ में न भी आए फिर भी सुन लो। माया अत्यंत विचित्र है। यह त्रिभुवन विमोहिनी माया कभी स्त्री रूप में आती है, मधुर चेष्टाएं करती है, अमृत सी वाणी बोलती है, और हृदय में काम वेदना जगा देती है। कभी शिशु रूप में आती है, लड़खड़ाकर चलती है, तोतली वाणी में बोलती है, और मानव प्राणों का अपहरण कर लेती है। पिता पापा कहकर गोद में चढ़ जाती है और पूरा हृदय आसक्त हो जाता है। यही वह दुस्नेह पाश है भक्तों, जो हृदय को जकड़ लेता है। हम यहां जीवन मुक्त होने के लिए आए थे। गर्भ से निकलते समय हमने भगवान से वचन दिया था, इस बार निकाल देना प्रभु, मैं भजन करूंगा, ममता और आसक्ति नहीं करूंगा। फिर क्या गृहस्थी में न रहें? नहीं भक्तों, अवश्य रहें। पत्नी से प्रेम न करें? अवश्य करें, पर उस प्रेम में स्वार्थ की गंध न हो। उसे परमात्मा का स्वरूप जानकर प्रेम करें। पुत्र से प्रेम करें, पर उसमें श्री कृष्ण का भाव रखें। मानो स्वयं गोपाल तुम्हारे आंगन में खेल रहे हो। भक्तों, ये कोई छोटी फांसी नहीं है, ये बिना दिखाई देने वाली फांसी है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी प्रबल है कि वही हमें सत्य लगने लगता है। और ये केवल अज्ञानियों की बात नहीं है, शास्त्र पढ़ने वाले, रोज पाठ करने वाले, अच्छे कुल के लोग भी कहते हैं परिवार की चिंता बहुत है, हमारे पास माला का समय कहां। भक्तों, जब काल आएगा तब यही उत्तर देना। समझ लो, नाम जप आसान नहीं है। मन को संसार से खींचकर भगवान में लगाना 5 मिनट भी आसान नहीं। दिन भर परिश्रम, रात में भोग विलास, और फिर अपने को बड़ा कर्मठ समझ लेना।
पर जिस कार्य के लिए आए थे उसे एक क्षण भी नहीं किया। अंत में साथ कौन जाएगा? केवल तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्म। इसलिए भक्तों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मदिरा, मांस, व्यभिचार, विलासिता, इनसे दूर रहो। यदि उत्सव मनाना है तो रात भर नाम कीर्तन करो। प्रातः काल गौ को चारा दो, पक्षियों को दाना दो, भूखों को भोजन दो। यही सच्चा उत्सव है, यही सच्चा मंगल है। भक्तों, मन और बुद्धि तुम्हारे मित्र नहीं है जब वे भगवान से विमुख हो। मन बार बार कहता है ये कर लो, वह कर लो, तब सुख मिलेगा। पर कब तक? हर बार वही तृष्णा, वही वासना। एक बार साहस करके मन को उत्तर दो, अब नहीं, अब सद्गुरु मिल गए हैं, शास्त्र का वचन मिल गया है, अब तू मुझे नहीं फांसा पाएगा। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहे को फिरत मूढ़ मंदायु, हरिचरण सरोज की सुधा छोड़, संसार की मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? मरुभूमि में जल दिखाई देता है पर वह जल नहीं होता। वैसे ही ये भोग दिखते सुखद हैं पर प्यास कभी नहीं बुझाते। भक्तों, अवसर अभी है, अनर्थ निवृत्ति का यही समय है। नाम जप प्रारंभ करो, भगवत भाव से जीवन जियो। वर्तमान की थोड़ी सी कठिनाई भविष्य को परम मंगल में बना देगी। यही संतों की वाणी है।